प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय करेंगे। इनका जन्म 1595 और इनका देहांत 1663 में हुआ। जीवन परिचय। बिहारी रीतिकाल के मुक्तक काव्य परंपरा के विशिष्ट कवि हैं। उनका जन्म ग्वालियर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय व गुरु का नाम नरहरिदास था। बिहारी अपनी बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ ओरछा आ गए। वहीं उन्होंने काव्य रचना संस्कार प्राप्त किया। काव्य रचना की दीक्षा आचार्य केशवदास से ली। ये केशवदास हैं और पिताजी केशव राय हैं, यानी केशवदास भिन्न व्यक्ति हैं। दिल्ली बादशाह शाहजहां ने इन्हें पहले अपने दरबार में निमंत्रित किया, परंतु वे जयपुर चले गए। जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह बिहारी के आश्रयदाता बने और बिहारी उनके दरबारी बिहारी की रचनाएं। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में 713 दोहे हैं। यही एकमात्र ग्रंथ बिहारी की प्रसिद्धि का आधार है। इनके साहित्य की विशेषताएं। श्रृंगार वर्णन। बिहारी की काव्य में श्रृंगार जो है मूल रूप है काव्य का। श्रृंगार भाव जो है, श्रृंगार रस का वर्णन मूल रूप से इनके काव्य में हुआ है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने नायिका का रूप सौंदर्य, नक्षिक हाव भाव का वर्णन किया है और वियोग वर्णन में नायक नायिका की ऊहात्मक स्थिति का वर्णन किया है, यानी उनकी बेचैनी और विरह व्यथा का वर्णन किया है। तो श्रृंगार वर्णन में इन्होंने संयोग और वियोग श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है। भक्ति और नीति। बिहारी केवल श्रृंगारी कवि नहीं बल्कि भक्त कवि भी थे। श्री कृष्ण उनके आराध्य थे। लोक व्यवहार संबंधी बातें इनके नीतिपरक दोहों में मिलती हैं। प्रकृति वर्णन। प्रकृति का वर्णन करना भी कवि बिहारी नहीं भूले। उन्होंने प्रकृति का सहारा लेकर ही श्रृंगार रस का वर्णन किया है अपने काव्य में। एक प्रकृति वर्णन का दोहा। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाह। कवि ने यहाँ पर ज्येष्ठ महीने के जून महीने की दोपहर की तपती गर्मी का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। अन्योक्ति विधान। इनके काव्य में अन्योक्ति और व्यंग्योक्ति प्रसिद्ध रही हैं। इसी विशेषता के कारण उन्होंने राजा जयसिंह का भी दिल जीत लिया था। एक अन्योक्ति परक दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में राजा जयसिंह को संबोधित करके अप्रत्यक्ष रूप से और भंवरे के माध्यम से यहाँ सचेत किया कि जब तक यह कली छोटी सी है और इसमें अभी पराग है ही नहीं, मधुर मिठास मधु रस है ही नहीं, परंतु जब इसमें मधुर रस हो जाएगा तब आपका क्या हाल होगा। इससे पहले ही आप इस पर इतना मंडरा रहे हो, जब यह रस युक्त हो जाएगी तो तुम्हारी कैसी स्थिति होगी। ऐसा भंवरे को कहा है। यहाँ अन्योक्ति है। राजा जो है एक नायिका पर मोहित हो गए थे और वह किशोरावस्था तक पहुँची ही नहीं थी। इससे पहले ही राजा राजकाज के कार्यों को छोड़ करके भोग विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे। ऐसी स्थिति में राजा को सचेत करने के लिए बिहारी ने ये दोहा लिखा था। भाषा शैली। कवि बिहारी की भाषा साहित्यक
ब्रज भाषा है। इनकी भाषा प्रसाद व माधुर्य गुण युक्त है। इनकी भाषा में अभिधा मूलक शब्दों के साथ लाक्षणिक एवं व्यंजक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। दोहा इनका प्रिय छंद रहा है। इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। अलंकारों की दृष्टि से भी इनकी रचना सफल मानी जाती है। इनकी भाषा वैग वैदग्ध्य के गुण से भरपूर है, यानी वाणी की चतुराई से भरपूर है। बिहारी का जीवन परिचय और काव्य परिचय करने के उपरांत कुछ प्रश्न जो दत्त कार्य के रूप में है। बिहारी कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ? बिहारी की एकमात्र रचना का नाम बताइए जिसके कारण बिहारी को प्रसिद्धि मिली। बिहारी के पिताजी का क्या नाम था? बिहारी अंतिम समय में किस राजा के दरबारी कवि बने?